आज से 90 साल पहले 5 नवयुवकों ने मिलकर कोल्हापुर में एक फिल्म कंपनी बनाई और नाम रखा प्रभात। ये 5 लोग थे वी शांताराम, एस फत्तेलाल, केशवराव धायबर, विष्णुपंत गोविंद दामले और सीताराम कुलकर्णी। इनमें से 4 फिल्म कला में सक्रिय थे और 10 साल पहले बाबूराव पेंटर की महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में काम कर चुके थे। साइलेंट फिल्मों के दौर में बहुमुखी प्रतिभा के धनी बाबूराव पेंटर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बिना भारत में फिल्म का इतिहास अधूरा है। प्रभात फिल्म कंपनी ने भारतीयता की संवेदना से भरपूर फिल्में बनाई। इनमें भारतीय दृष्टिकोण, दर्शन और कहानी कहने का भारतीय ढंग था। प्रभात की यथार्थपरक फिल्मों में भारतीय साज सज्जा, देशी परिवेश और प्रस्तुति ने दर्शकों से सीधा संबंध बनाया। प्रभात फिल्म कंपनी के पुरोधाओं ने उस दौर में एक से बढ़कर एक कमाल की फिल्में बनाई जब भारत का सिनेमा अभी शैशव काल में ही था। कोल्हापुर में काम करते हुए प्रभात ने 6 मूक फिल्में और 5 बोलती फिल्में बनाई। 1933 में कंपनी पूना शिफ्ट हो गई, जहां उसने तब के स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो बनाए। बताया जाता है कि तब समूचे एशियाई महाद्वीप में ऐसे स्टूडियो कहीं नहीं थे। प्रभात के बैनर तले मराठी, हिंदी और तमिल में बनी कुल 39 फिल्मों का महत्व उनकी संख्या से अधिक उनकी गुणवत्ता में दर्ज है। 1930 के दशक में बनी प्रभात की फिल्मों को देखें तो वहां फिल्म निर्माण की कला की ऊंचाइयां देखकर हैरत होती है। अमृत मंथन, चंद्रसेना, धर्मात्मा, राजपूत रमणी, अमर ज्योति और वहां अपने दौर की यादगार फिल्में थीं। आज का दिन बड़े ही सौभाग्य का है। इस न्याय मंदिर के बन जाने से महाराज के जीवन का बहुत बड़ा मनोरथ सफल हो गया। नहीं पुरोहित जी, ये मेरे मनोरथ की ही सफलता नहीं, आर्य सभ्यता की भी सफलता है। इस न्याय देवता की स्थापना से मैं यही प्रकट करना चाहता हूँ कि आर्य जाति की विजय के साधन एक पल और दूसरा न्याय। प्रभात के बैनर तले गोपाल कृष्ण, मेरा लड़का, आदमी, मानुस, संत ज्ञानेश्वर जैसी 16 बोलती फिल्मों में से 11 फिल्में वी शांताराम के निर्देशन में बनी। 1942 में वी शांताराम प्रभात से अलग हो गए और उन्होंने मुंबई में राजकमल कला मंदिर की शुरुआत की। दस साल बाद यानी 1957 में प्रभात फिल्म कंपनी भारी घाटे और दिवालियेपन से गुजरती हुई आखिरकार नीलाम हो गई। 1960 में भारत सरकार ने इसी परिसर में FTII की स्थापना की, जो आज फिल्म और टेलीविजन प्रशिक्षण का उत्कृष्ट संस्थान है। इसी महीने FTII अपनी स्थापना की डायमंड जुबली मनाएगा। अपने 29 वर्षों के जीवन काल में प्रभात फिल्म कंपनी ने मूक फिल्मों के अलावा ऐसी हिंदी, मराठी और तमिल फिल्मों का निर्माण किया जिनसे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक आकांक्षाओं और हलचलों का पता मिलता है। प्रभात ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कई पायनियरिंग काम किए जिनकी कहानियां दस्तावेजों और स्मृतियों में दर्ज हैं। आपको लिए चलते हैं पूना के उस ऐतिहासिक परिसर में जहां प्रभात की यादों को संजोए एक समृद्ध म्यूजियम तो है ही, वो इमारतें और स्टूडियोज भी फंक्शनल स्थिति में हैं, जहां भारतीय फिल्मों का एक सुनहरा अध्याय दर्ज है। हाँ। 1929 में प्रभात कंपनी शुरू हुई, तब वो साइलेंट फिल्म का ज़माना था। 29 में तो साइलेंट फिल्म के ज़माने में ये जो औरत थी, इसका नाम था गुलाब बाई। और जब प्रभात की फिल्म बोलने लगी, अयोध्या का राजा पहली फिल्म बनाई थी ना कोल्हापुर में, तब ये बदल गई थी। इसका नाम था सीमा देशमुख, कि वो जो आवाज़ आने लगा उसमें। ये जो तुतारे वाली औरत है, ये प्रभात का सिंबल था, प्रभात फिल्म कंपनी का। जब 1929 में प्रभात कंपनी शुरू हो गई, जिसके 5 पार्टनर थे, तो ये फोटोग्राफ 5 पार्टनर के उधर है। तो ये जब साइलेंट फिल्म के टाइम में ये जो औरत थी, गुलाब बाई नाम की औरत थी, जिनकी बाद में वो एस फतेलाल जो एक पार्टनर थे प्रभात के, उनके साथ शादी हो गई। तो साइलेंट फिल्म में ये तुतारी बजाते थे, मतलब खाली दिखा था, आवाज़ तो था नहीं। जब प्रभात की फिल्म बोलने लगी, तुतारी बोलने लगी, तो इसकी जगह एक सीमा देशमुख नाम की औरत ने काम किया था।
दोनों पिक्चर में फ़र्क ये है, जो प्रभात के हर एक फिल्म में स्टार्ट में ये आता है सिंबल। पहले साइलेंट फिल्म में ये डायरेक्ट सीधे ऐसे बजाते हुए दिखाई है। टॉकी फिल्म जब शुरू हुआ, मतलब डायलॉग आने लगा, जब प्रभात की फिल्म बोलने लगी, तब ये नीचे से वो, इसको मराठी में सिंग बोलते, वो नीचे से उठा के बजाते हैं। ऐसा उन्होंने चेंज किया उस। एक्चुअली ये तुतारी जो है, जिसका जो साउंड है, वो क्लैरिनेट नाम के एक इंस्ट्रूमेंट पे बजाया हुआ है। वो राग देस्कार करके एक राग है, उस राग में वो बजाया है। प्रभात का जो सिंबल का म्यूजिक है वो। ये जो ये दिख रहा है, इसको मराठी में चौरंग बोलते हैं। ये प्रभात की एक बहुत ही फेमस फिल्म थी राम शास्त्री, जिसमें ये यूज हुआ है। ये लकड़ी का है? लकड़ी का है। हाँ, ये हमारा प्रभात संग्रहालय है, प्रभात म्यूजियम। ये जो फोटो है, ये जो 5 पार्टनर है, इनके ये गुरु थे जिनका नाम था बाबूराव पेंटर। इन्होंने 1917 में कोल्हापुर में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी शुरू की थी, उसके ये ओनर थे। इसके लिए इनको ये दामले और फतेलाल दोनों वो कंपनी शुरू करने से टाइम से उनको हेल्प कर रहे हैं। और उस ज़माने में भारत की सबसे पहली महिला फाइनेंसर, जिनका नाम था तानीबाई कागलकर, उन्होंने ये महाराष्ट्र फिल्म कंपनी को 10,000 की राशि, वो भांडवल मतलब वो दिया था उनको, फाइनेंस दिया था उनको। वो पहली महिला भांडवलदार थी भारत की, तानीबाई कागलकर। ये वो तुतारी वाले औरत जो दिखाई ना, गुलाब भाई, वो प्रभात के सिंबल में ये यूज हुई है। और ये जो नीचे शंख दिख रहा है, ये एक प्रभात की बहुत ही फेमस मराठी फिल्म थी संत ज्ञानेश्वर, उसमें ये शंख यूज हुआ है। ये प्रभात, ये नाम प्रभात के एक वितरक थे बाबूराव पेंडरकर, उन्होंने ये नाम दिया है प्रभात। तो वहाँ फिल्म सबसे पहली फिल्म उन्होंने गोपाल कृष्ण एक बनाई थी, साइलेंट फिल्म, तो वो उनकी, और वो बहुत हिट हो गई वो ज़माने में। तो वो फिल्म के दौरान एक किस्सा बताता हूँ। प्रभात ने टोटल 37 फिल्में की। मुझे 37 फिल्मों के किस्से मालूम है, शूटिंग के दौरान क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो गोपाल कृष्ण का एक किस्सा बताता हूँ आपको। वो जब एक बार शूटिंग से लौट रहे थे, तो बहुत बारिश हो गई और एक नाला था बीच में, उस नाले में पानी आ गया, बाढ़ आ गई उसमें। बाढ़ आ गए तो इनको एक आइडिया सूझी कि हम लोग वो जो वहाँ कृष्ण का इसमें वो स्टोरी है ना, इंद्र पर्जन्यास्त्र छोड़ के पूरा गोकुल में पानी पानी कर देते, तो वो शॉट इधर करेंगे, ऐसा उन्होंने तय किया। इमीडिएट कैमरा लगाया, मेकअप मन था ही, तो पूरा यूनिट साथ में था। मेकअप करके सब आर्टिस्ट को रेडी किया, जो गोकुल के रहवासी है, रहने वाले गोकुल गांव में, उनको मेकअप करके रेडी कर दिया। और दामले और फतेलाल वो नाले के नीचे खड़े रहे और शांताराम और धाइबर ऊपर खड़े रहे, और वो दोनों ऊपर से एक एक आदमी को नीचे छोड़ते थे। पानी में वो बह जाने के बाद नीचे ये फतेलाल और दामले जो उनको हाथ देके बाहर निकलते थे। ऐसा उन्होंने ये गोकुल में पानी में लोग बह रहे, इस शॉट का शूटिंग कर लिया उधर। प्रभात ने माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फिल्में ज़्यादा की है, लेकिन फिर वो उनके ऊपर एक ठप्पा पड़ने लगा बाहर सिने जगत में कि ये ऐसी फिल्में बनाते। इसीलिए वी शांताराम ने कुछ सामाजिक फिल्में भी बनाई, जिसमें कुंकू था, एक माणूस था, मराठी एक 10 वाजता फिल्म थी। ऐसे कुछ सामाजिक फिल्में भी बनाई। कुंकू में वो जठर कुमारी बोलते, मतलब एक बुढ़े आदमी से जवान लड़की की शादी, उसके ऊपर वो स्टोरी बेस्ड है वो पूरी। ना था नाही मी बोलत, 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 ना था नाही मी बोलत। कडी कडी काढता ना? नाही. असं वेड्यासारखं काय करता?
खडी करा. शक्य नाही. काय याचा परिणाम फार वाईट होईल बरं. मी सुद्धा तेच म्हणते. चांडाळणी, मी पुन्हा एकदा सांगतो, दार उघड. मीही पुन्हा सांगते, दार उघडणार नाही. ठीक आहे, अशीच कोंडून ठेवतो तुला मोरसात कुत्र्यासारखी. फिल्म कंपनी यहाँ आई 1933 में, क्योंकि कोल्हापुर में जगह कम पड़ने लगी उनको, तो इसलिए उनको बड़ी जगह चाहिए थी. तो 11 फिल्में, आखिरी की फिल्म उन्होंने सैरेंद्री बनाई कोल्हापुर में, जो एक कलर फिल्म थी. तो वी शांताराम जी ने उसके लिए जर्मनी से कलर प्रिंट मंगाई थी, कैमरा भी मंगाया था, प्रिंट भी कलर निगेटिव मंगाई थी. और वो उसके प्रोसेस के लिए वी शांताराम गए जर्मनी, वो शूटिंग खत्म होने के, उसके लिए भी बहुत खर्चा किया था उन्होंने, लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हुआ, इसीलिए वो फिल्म इतनी चली नहीं. तो उसी दरमियान जब ये वी शांताराम जी जर्मनी गए थे, फिर दामले जी और फतेहलाल, बाबूराव पेंढारकर, ये लोग पूना में जगह देखने आ गए थे. एक्चुअली उन्होंने पहले लोनावाला में जगह देखने का सोचा था, क्योंकि वो उनको प्रोसेसिंग के लिए बॉम्बे बार बार जाना आना पड़ता था. तो कोल्हापुर से बॉम्बे जाने से वो बोले लोनावाला में जगह लिया तो वो नज़दीक आएगा ज़्यादा. लेकिन लोनावाला की जगह कैंसिल किया, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है, इसीलिए वो कैंसिल किया. फिर वो दामले जी और एक आपटे करके एक थे, वो और बाबूराव पेंढारकर, ये हनुमान टिकड़ी है ऊपर, वेताल टिकड़ी, हनुमान टिकड़ी, वहाँ आ गए. उन्होंने ये प्लॉट देखा, सलग एक प्लॉट था, बड़े बड़े पेड़, बबुल के पेड़ वगैरह ऐसे थे इधर सब. ये जगह थी सरदार गणपतराव नातू, उनके नाम की थी. तो उनको ये जगह पसंद आ गई. फिर उन्होंने ये जगह खरीद ली. इसका एग्रीमेंट लेटर अंदर हमारे म्यूजियम में है, स्टैम्प पेपर वो रखा है. तो वो 16,500 में खरीद ली जमीन, ये 11 एकड़ की. फिर यहाँ ये स्टूडियो बनाया. हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये म्यूजियम, ये पहले प्रभात के ज़माने में ये शस्त्रागार था पहले, बाद में ड्रेपरी और बाहर के बाजू में मेकअप रूम था. और वो बाहर जो एक दरवाजा दिखा है ना आपको, वो आर्टिस्ट मेकअप करके उसी दरवाजे से स्टूडियो में एंट्री करते थे. ऐसे 5 स्टूडियो बनाए प्रभात में. ये 1 नंबर है स्टूडियो, इसके नीचे, उसके बाद 2 नंबर है, फिर CRT एक है, वो CRT के बाद भी पहले स्टूडियो ही था, वो एक था. और हमारा जो मेन थिएटर है वो भी स्टूडियो था प्रभात के ज़माने में. और उसके बाद वो साइड में 5 नंबर अभी एक्टिंग का स्टूडियो है, उधर भी प्रभात का 5 नंबर का स्टूडियो था. ऐसे 5 स्टूडियो प्रभात के ज़माने में थे. ये जो स्टूडियो है, ये 200 फीट लंबाई है इसकी, 150 फीट उसकी चौड़ाई है, और हाइट 65 फीट है. अब हम लोग अगर स्टूडियो जाएंगे तो मैं आपको उधर के बारे में बता दूंगा. प्रभात ने यहाँ आने के बाद सबसे पहली फिल्म की थी अमृत मंथन. ये वी शांताराम जी ने डायरेक्शन किया था उसका. अमृत मंथन फिल्म ये भारत की सबसे पहली सिल्वर जुबली फिल्म है. बॉम्बे में वो 29 वीक चली थी. तो इसके पहले कौन से भी इंडियन फिल्म ने सिल्वर जुबली नहीं बनाई थी, ये अमृत मंथन ने बनाई. ये मराठी हिंदी दोनों में बनाई थी. इसमें मराठी में एक्टर थे केशवराव दाते, और हिंदी में थे चंद्रमोहन करके. तो इसके लिए ये फिल्म में एक सीन है, वो सीन में वो चंद्रमोहन और मराठी में केशवराव दाते दोनों की एक ही आँख पूरे स्क्रीन भर के दिखाई देती है. तो इसीलिए वी शांताराम जी ने जर्मनी से खास जूम लेंस मंगाई थी, और वो जूम लेंस के सहारे वो शॉट लिया था, पूरा स्क्रीन भर के एक आंख दिखती है इतनी खाली. और वो आंख में उसको दिखाया है एक सैनिक चाकू लेके उनको वो मारने को आ रहा है. प्रभात की एक फिल्म थी माया मच्छिंदर, इसमें इसको छाटी बोलते हैं मराठी में. वो जो साधु होते हैं उनके पास होता है ना, वो माया मच्छिंदर में ये यूज हुआ है. ये कमंडलो, ये वो नाथ गोरखनाथ, वो जो होते हैं ना, भिक्षा जो मांग, हाँ, वो उनके पास वो सब ये फिल्मों में यूज हुआ है वो. ही स्त्रियांची राजधानी, हा कामरूप देश. पण सद्गुरू, बायका कुठे आहेत? वेशीवर लुगड्यांचं निशाण सुद्धा नाही, की कमानीला चुड्यांची झालर सुद्धा नाही. सद्गुरू, इथल्या स्त्रिया आपल्याला सामोरे येतील आणि आपलं स्वागत करतील का हो? बेटा, पाहू आता काय काय होईल ते. ये मुकुट है सब, ये ताज, ये संत सखू में भगवान कृष्ण वो सखू की हेल्प करने आते हैं, वो तो वो टाइम का है. वो सैनिकों के है, ऐसे इधर दोनों बाजू रखे हैं.
ये कपड़े भी पूरे प्रभात के फिल्मों में यूज हुए हैं। ये घड़ा देखिए, ये पीतल का है, इसको देखिए अंदर से बंद किया है। ये बंद इसलिए किया है कि इतना ही पानी उसमें बैठेगा, तो हीरोइन को उठाने के लिए ज्यादा हेवी ना हो। दिखने में तो भरा हुआ है पूरा, लेकिन पानी इतना ही, एक छोटा लोटा भर के पानी ही बैठेगा उसमें। और घड़ा भी ऐसा दिखता है पूरा। ये जो छोटा घड़ा है ये संत ज्ञानेश्वर में यूज हुआ है। अच्छा। हाँ, ये पूरा ये भी संत तुकाराम में, ये सब इसको मराठी में समय बोलते हैं, तो ये तुकाराम में ये इसको यूज हुआ है फिल्म संत तुकाराम। आम्ही नुकताच तयार केला पांडुरंग ये जो है ये माइक्स है, ये आरसीए कंपनी, ये नॉर्मली देखने के एक नॉर्मल आदमी को, बाहर वाले सामान्य आदमी को दिखाए तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये क्या है। एक्चुअली ये माइक है जो प्रभात के ज़माने में यूज हुए। ये भी इस पर आरसीए कंपनी के सब माइक है। इसका वेट देखिए कितना वेट है इसका, देखिए कम से कम 5 kg के ऊपर इसका वेट है। हाँ बिल्कुल। ये माइक ये है आरसीए कंपनी। ये जो माइक है ये प्रभात की एक फिल्म थी अपराधी, जिसमें मधुबाला, प्राण और राम सिंह ऐसे 3 लोगों ने काम किया था। उसमें वो मधुबाला रेडियो सिंगर दिखाई है, तो वो ये माइक के सामने गाती हुई दिखाई। दुनिया दुनिया प्यार की दुनिया, प्यार की दुनिया, प्यार करने वालों के लिए है दुनिया, प्यार करने वालों के लिए है दुनिया। गलियों में, बाजारों में, बागों में, गुलजारों में, गलियों में, बाजारों में, बागों में, गुलजारों में, प्यार का संसार है घर घर की दीवारों में। ये फिल्म में है जिसका शूटिंग हमारे ओल्ड साउंड के स्टेयरकेस पे भी हुआ है, मधुबाला का घर दिखाया उधर, तो ये वो माइक है। और ये सलाखे अमर ज्योति फिल्म में यूज हुई है। अमर ज्योति एक प्रभात की हिंदी फिल्म थी जो जिसमें चंद्रमोहन ने एक्टिंग किया था। एक पाँव से वो लंगड़ा दिखाया और एक पाँव में हथकड़ी डाली है। अच्छा। ये सलाखे डाल के, हथकड़ी डाल के उसको कैदी दिखाया वो। तो पूरा उसने ये इतना 20 किलो से ज़्यादा वेट का सलाखे पहन के काम किया है वो फिल्म में। अमर ज्योति, दुर्गा खोटे उसकी हीरोइन थी। ये बल्ब मिले हैं, ऐसे 4 बल्ब मुझे मिले हैं। ये बल्ब देखिए, जो पानी का घड़ा होता है उस साइज का एक बल्ब है ये बहुत ही अभी आर्काइव हो गया है ये कहीं ये फिलिप्स कंपनी का है, मेड इन हॉलैंड। इसका इस्तेमाल क्या होता था? ये पूरे पहले जमाने में शूटिंग के लिए, लाइट्स के लिए ये इस्तेमाल होते थे। अब तो इसका होल्डर भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये बल्ब चालू है, देखिए उसका पूरा फिलामेंट सब ठीक इंटैक्ट है। और ये जो अंदर जो मट्टी दिखाई दे रही है थोड़ी, तो ये इसलिए है कि वो ज़्यादा मतलब खूब बहुत जलाने के बाद इसके अंदर फॉग पकड़ता है, तो ये मट्टी आप ऐसा ऐसा इसको घुमाओ तो वो फॉग निकल जाता है। तो इसीलिए वो सब ये मेड इन हॉलैंड है। ये फिलिप्स कंपनी। किस साल में आया होगा ये यहाँ प्रभात? इतना तो अभी रिसर्च करना है उसके ऊपर। बताइए कुछ। ये 40 के आसपास ये होगा। तो ये इसका केस है? ये केस भी उसी जमाने का है, प्रभात के जमाने का ही केस है ये। अभी हम लोग इसका ऊपर काम चल रहा है। अभी लकड़ी का बना के, कांच का, सब लोगों को देख लेंगे, चारों बाजू से कांच आएगा, इसको डिस्प्ले में रखेंगे। डिस्प्ले में रखेंगे। ये बेल मिला है, ये एडिसन कंपनी का बेल है ये। अच्छा, ये बेल। हाँ, ये ओल्ड साउंड स्टूडियो में लगाया था। ये बेल कब बजाई जाती रही होगी? वो जब साउंड रिकॉर्डिंग होती है तो बेल बजाने के बाद मतलब कोई आप साइलेंट रहो, ऐसे ही वो। और ये जो ये एक बहुत बड़ा लैम्प था, ये स्टूडियो के ऊपर था। तो ये लैम्प जब रात को जलता था, वो ज़माने में पूना स्टेशन से वो दिखता था, तो लोग बोलते थे वो लाइट जल रही है, वो प्रभात स्टूडियो है। तो वो ये लाइट है। अच्छा, ये लैंप कैसे, कहाँ पर इसमें बल्ब लगता होगा? हाँ, अंदर है, उसको फिलामेंट है ना अंदर। हाँ। उसका कांच भी ऊपर का वो निकाल के रखा है थोड़ा साफ सफाई के लिए। ये प्रभात की सबसे, अपनी कंपनी शुरू करने के बाद सबसे पहली फिल्म थी ये।
गोपाल कृष्ण। ये देखिए, ये पूना में आने के बाद ये जो बोर्ड लगा है प्रभात फिल्म कंपनी पुणे, ये पूना में आने के बाद है। ये पूना, ये जो है जगह है, यहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, वो ये जगह, ये स्टूडियो दिख रहे हैं। हाँ हाँ। ये 2 नंबर स्टूडियो है, आगे है ये मेन थिएटर है, ये साउंड का बिल्डिंग है। और ये हम लोग, ये देखिए छोटा सा डोर, यहाँ से हम लोग ऊपर आए, ये यहाँ ये म्यूजियम है ये जगह में। ये फिल्म थी माया मच्छिंदर, वो छाटी जो दिखाई ना मैंने, वो इस फिल्म में यूज हुई है, माया मच्छिंदर। ये सिंहगढ़ फिल्म बनाई है। पहले ज़माने में ऐसा था प्रभात का, वो कैमरा ऐसा पैन नहीं होता था, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू, टिल्ट अप नहीं होता था, टिल डाउन नहीं होता था। एक ट्राइपॉड पे कैमरा लगाया तो उसी एक शॉट में जितना शूट होगा वो निकाल लेना पड़ता था, उसके बाद कैमरा का एंगल बदल के दूसरा शॉट लेते थे। मतलब इतना एडवांस टेक्निक था नहीं। ये सैरेंद्री जो प्रभात की एकमेव कलर फिल्म बनी थी, उसके बाद उन्होंने कभी कलर फिल्म नहीं बनाई। और ये अमृत मंथन, ये पूना में आने के बाद, ये देखिए लिखा है मैंने प्रभात इन पुणे, यहाँ से सब पूना का चालू हो गया। ये कोल्हापुर का है। तो ये अमृत मंथन, ये जो आँख है ना, ये पूरा स्क्रीन भर के एक आँख दिखाई है इसमें, ये अमृत मंथन में। ये जो चंद्रसेना फिल्म है, इसके लिए शेख फतेहलाल जी थे, इन्होंने इतना बढ़िया सेट बनाया था। मतलब मुझे नहीं लगता भारत में शेख फतेहलाल जैसे कोई आर्ट डायरेक्टर होगा। इतना टैलेंट उनमें कूट कूट के भरा था, ऐसे वो आदमी थे। तो उन्होंने इसके लिए पाताल नगरी का जो सेट बनाया था, शंख शिंपला जो समुद्र में मिलते हैं, वो सब उधर वो बनाया था वो। ये इसमें चंद्रसेना फिल्म में ये प्रभात की एक फिल्म थी धर्मात्मा, ये देखिए लिखा है 1935 में वो बनाई थी। जो बाल गंधर्व थे ना, मराठी के एक बहुत बड़े नामचीन एक्टर थे, वो स्त्री भूमिका करने में बहुत माहिर थे। तो उनका थोड़ा बैड पैच चल रहा था वो ज़माने में, तो प्रभात कंपनी ने उनको कुछ हेल्प करने के लिए सोचा कि उनको लेके एक फिल्म बनाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये धर्मात्मा नाम की फिल्म बनाई। ये धर्मात्मा फिल्म बनाई थी, जिसका नाम पहले महात्मा था, लेकिन अंग्रेज़ों का ज़माने का वो दौर था, तो इसलिए वो अंग्रेज़ों ने उसका नाम बदलने के लिए कहा। तो इसीलिए वो महात्मा निकाल के धर्मात्मा किया था, वो बाल गंधर्वों को लेके। लेकिन ये ज़्यादा बहुत चली नहीं, प्रभात को थोड़ा लॉस हुआ, इसीलिए बाद में उन्होंने बाल गंधर्वों को लेके और 2-4 फिल्में बनाने का सोचा था, लेकिन वो फिर कैंसिल करना पड़ा। ये वो धर्मात्मा फिल्म बनाई है उन्होंने। ये राजपूत रमणी ये एक बनाई फिल्म। अमर ज्योति के 2 पोस्टर तो देखे हमने, ये तीसरा पोस्टर है। ये ना, ये अमर ज्योति फिल्म पूरे समुद्र में है शूट। दुर्गा खोटे रानी दिखाई और वो समुद्री चाचे जो बोलते हैं ना, लुटेरे समुद्री, वैसे टाइप का स्टोरी है ये। तो ये जो जहाज है, ये शिप, ये पूरा स्टूडियो में बनाया था, 1 नंबर स्टूडियो में। तो 1 नंबर स्टूडियो में इतना बड़ा जहाज का सेट लगाया था, उसको पानी में कैसे दिखाएंगे। तो उन्होंने वो बैक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके वो पानी का शॉट लेके वो इसके ऊपर वो ये जहाज के वो सीन लिया, जहाज को लेके बैक प्रोजेक्शन तो आपको मालूम होगा ना। हाँ, तो इसलिए अभी प्रॉब्लम एक हो गया, ये तो हो गया, लेकिन इतना बड़ा जहाज जिसके ऊपर 300 लोग हैं, 300 खलासी जो है उधर ऊपर, तो उनको लेके वो जहाज पानी में तैर रहा है, वो जहाज हिल रहा है पानी में, वो कैसे दिखाएंगे। इतना बड़ा जहाज को हिलाएंगे कैसे, क्योंकि असली जहाज के शिप के जितना वो सेट बनाया था। तो उन्होंने एक आइडिया किया, वी शांताराम जी इसमें बहुत माहिर थे। उन्होंने आइडिया कि कैमरा का जो ट्राइपॉड होता है, उसके लिए उन्होंने लकड़ी का आधे गोल वाला यूँ एक स्टैंड बना लिया, उसके ऊपर वो ट्राइपॉड फिट कर दिया और कैमरा को ही यूँ हिला दिया। तो वह फिल्म देखते समय ऐसा लगता है ये जहाज पानी के ऊपर तैर रहा है। ये अमर ज्योति में एक शॉट था, उसी में उनके पास क्रेन नहीं थी, तो वी शांताराम जी को वो दुर्गा खोटे एक सीढ़ियों से नीचे उतर के आती है, ये शॉट क्रेन शॉट लेना था। क्रेन तो था नहीं, तो शॉट कैसे लेना है। उन्होंने आइडिया किया, वो स्टूडियो के अंदर ऊपर जो कड़ियाँ थी, ऊपर 2 बस सिमिलर जैसे रेलवे ट्रैक होता है वैसे 2 कड़ियाँ थी, उसमें बड़े 2 रोप डाल के वो नीचे से टेढ़े ऐसे शेप में वो रोप नीचे खींचे, उसके ऊपर कैमरा का ट्रॉली, कैमरामैन सबको बांध दिया और दूसरे लोग वो उनको बांधा हुआ रोप खींचते तो वो रोप के ऊपर से वो ट्रॉली ऊपर जाती थी और रोप छोड़ दिया तो वो नीचे आती थी। इस तरह उन्होंने क्रेन का शॉट क्रिएट करके लिया था अमर ज्योति फिल्म में। वी शांताराम हर एक चीज मतलब कुछ नया करने में उनको बहुत इंटरेस्ट था। ये सबसे हिट प्रभात की फिल्म ये है तुकाराम।
जो अब्रॉड में भी दिखाई गई थी। सदा माझे डोला सदा माझे डोला रखुमाईच्या पती सोयरीला रखुमाईच्या पती सोयरीला बोलतो ते दूध ते नान इसके डायरेक्टर एक्चुअली दामले फतेलाल थे, लेकिन ये जो पोस्टर आप अभी देख रहे हैं, ये सीन वी शांताराम ने डायरेक्शन किया है इसका। उसका थोड़ा ये सीन को थोड़ा रोमांटिक टच देके उन्होंने कुछ चेंजेस किए, डायलॉग में चेंजेस किए, और फिर वो शॉट ज़्यादा उभर के आया है, लोगों को पसंद आया वो। तुकाराम, ये जो तुकाराम उसमें वैकुंठ में जाते हैं जिंदा ही, उनको वैकुंठ लोक से, विष्णु लोक से एक विमान आता है लेने के लिए, वो शॉट ये पूरा स्टूडियो में लिया है। इससे भी किस्सा है इसका, इसका एक्सीडेंट हुआ था ये टाइम, ये पुली के ऊपर ये जो खींचते ऊपर गरुड़ को, वो गरुड़ वाहन जो आता है, तो वो 2 शॉट लेने के बाद तीसरे शॉट में वो पुली टूट गई, वो नीचे आ गया ऐसा क्या ऐसा ऊपर से। और इसमें ये विष्णुबन पागनी जिन्होंने रोल किया था तुकाराम का, वो और साइड में 2 परियां थी, वो ऐसे के ऐसे नीचे गिरने के वजह से और नीचे गद्दा होने की वजह से वो बच गए। फिर वो उसमें उनके वाइफ का जो गौरी करके एक्ट्रेस है, उन्होंने काम किया था, उन्होंने इनको बाजू में खींच के लिया था। बहुत धूल मिट्टी उड़ गई, 5-6 लोग जख्मी हो गए। और एक आदमी था तांबट शायद उसका नाम था, वो इसके अंदर बैठा था ये गरुड़ के पंख हिलाने के लिए, तो वो अंदर ही बेहोश हो गया था। फिर बाद में उसको ढूंढ के वो यहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट करके फिर वो थोड़ा सा हैंडीकैप हो गया, तो उसको जैसा उसको हो सके वैसा काम देके उसको सर्विस में कायम रखा था, निकाला नहीं था। ये तुकाराम के ज़माने में एक्सीडेंट हुआ था वो, संत तुकाराम। ये सबसे हिट फिल्म है। ये कुंकू फिल्म है, ये प्रभात के ऊपर एक ऐसा छाप पड़ गया था कि वो हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल ऐसे ही संत ऐसे लोगों के ऊपर ही फिल्म बनाते हैं, तो इसीलिए ये वी शांताराम जी ने ये कुंकू ये फिल्म बनाई थी। इसमें ये स्टोरी है, एक जवान लड़की की बूढ़े आदमी के साथ शादी हो जाती है, उसकी ये कथा है पूरी, ये फिल्म में दिखाई है। वो लड़की बंड कर मतलब थोड़ा सा बगावत करके वो आवाज़ उठाती है, वो बोलती है एक मेरा नुकसान हो गया, ऐसा बाकी लड़कियों का नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो संघर्ष करती है। वो पूरी स्टोरी इसमें दिखाया है। वो ये आदमी जो दिखाया है किशोरत आते ही है, तो ये देखिए ये जो सीन है ना, इसके कांच के टुकड़े नीचे गिरते हैं, तो वो इसमें मतलब ऐसे टच दिए है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है किधर भी, ये फिल्म में नेचुरल साउंड दिए हैं। मतलब गाय अगर कोई हम मराठी में हंबर ना बोलते, कुत्ते का भौंकना, मुर्गे का बांग देना, वो जो कलही मालूम है आपको, वो पहले ज़माने में तांबे और पीतल के बर्तन को अंदर से कलही करते थे, तो ये आदमी ये दिखाया ये कलप कर रहा है, हेयर डाई कर रहा है अपना, तो वो नीचे से एक आदमी जा रहा है कलही चिल्लाते, मतलब ये पुराना बर्तन को वो उसका मीनिंग डायरेक्शन का, ये सब वी शांताराम का ये ऐसा ही डायरेक्शन था, ज़बरदस्त था वो, ऐसे दिखाए। फिर वो उसको खुद की प्रतिमा आईने में हंसती हुई दिखाई है, तो वो उसको वो आईना फोड़ता है, वो कांच नीचे गिर जाता है, वो कांच में से भी उसको उसके पूरे खुद को दिखता है टुकड़े में, वो हंस रहे उसकी तरफ देख के। इसके लिए ये उनको शॉट नहीं आ रहा था, कांच के टुकड़े, फिर नीचे से पत्थर लगा के वो कैमरा में दिखेगा ऐसे एंगल के, उनको बहुत मेहनत करके वो करना पड़ा। ऐसे ये कुंकू फिल्म थी। ये गोपाल कृष्ण ने जो टॉकी फिल्म बनाई थी 1938 में बनाई ये फिल्म। ये फिल्म के लिए ये देखिए एक शॉट में कम से कम 500-600 लोग दिखाए ये, तो इनके लिए यही मेकअप रूम था। यहाँ रात भर 50 से 60 मेकअप मैन उनको मेकअप कर रहे थे आर्टिस्ट, और सुबह इतना 500 लोगों को मेकअप करके रेडी किया था नीचे शॉट के लिए। जो गांव का शॉट दिखाया ये गोपाल कृष्ण, इसके भी बहुत से किस्से हैं। ये 35-40 जो गाय और ये तो दिखाई यहाँ, तो वो गाय को उन्होंने डोंबिवली जो है कल्याण के पास, वहाँ ठाकुरली करके गाय है, वहाँ से एक जो गाय का तबेला होता है वहाँ से 35 से 40 गाय इधर लाए थे। वो 2 महीने इधर रखे वो गाय को, क्योंकि वो हीरोइन को और बाकी लोगों को फैमिलियर होने के लिए। और वो ज़माने में ये ट्रेड था, हीरोइन के लिए कोई डमी आर्टिस्ट नहीं आता था,
खुद हीरोइन को गाय का दूध निकालना पड़ता था। वो उनको प्रैक्टिस होने के लिए वो 2 महीने पहले इधर उनको चारा पानी दे के, और वो रोज़ यहाँ जितना दूध जमा होता था वो यहाँ प्रभात नगर के जो बाकी स्टाफ है उनके लिए चौल भी नीचे बनाया था, तो वो चौल में रहते थे, वो सब फैमिलीज को वो दूध वो बांटा करते थे। दो महीने फिर इन वो गाय जो थी उनको यहाँ इतना फैमिलियर हो गया, शूटिंग खत्म होने के बाद वो जाने को तैयार नहीं है। वो टेम्पो लाए, उनको जाने के लिए टेम्पो में बैठने के लिए रेडी नहीं थी, ज़बरदस्ती उनको भेजा। और वो प्रभात नगर के बच्चों को भी वो गाय का बहुत ये लग गया था, तो इसीलिए फिर वो दामले जी ने बाद में एक छुट्टी में पूरे बच्चों को लेके उधर वो गाय के तबेले में लेके गए, उनको एक ट्रिप करवा के लाए थे उधर। ये गोपाल कृष्ण के किस्से है कुछ। ये जो मानुस फिल्म है ना, जो मैं हिंदी में आदमी बनाई थी मानुस, ये इसमें शाहू मोडक, मालूम नाम सुना है? शाहू मोडक जी थे और ये शांता हुबलीकर, शांता हुबलीकर थी हीरोइन उसमें। इस फिल्म के लिए वी शांताराम जी ने एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन को बुलाया था कवायद के लिए, जो हर रोज सुबह 6 बजे सब लोगों को उठा के उनके वो कवायद लेते थे। 1-1.5 घंटा डेली कवायद कर रहे थे, और शूटिंग खत्म होने के बाद भी वो कवायद चालू है। सब लोग तरस गए, रोज ये सुबह 6 बजे उठ के आना पड़ रहा है, ये सब पूरा परेड करनी है। फिर उन्होंने वो आदमी को बोला कि आप शांताराम जी को बोलिए अब शूटिंग खत्म हो गया है, तो आप ये परेड खत्म करें। तो फिर उस आदमी को तो वो रेंट पे रखा था इधर, तो उन्होंने जाके बोला वो रिटायर्ड मिलिट्री मैन ने शांताराम जी को कि आप ये लोग बोल रहे हैं ये परेड ख़त्म करो। शांताराम जी ने उनको बताया आपको 2 महीने का पूरा तनख्वाह दिया है, वो ख़त्म होने तक आपको रोज़ इनका परेड लेना है। तो वो पूरा उनका पीरियड ख़त्म होने तक ये लोगों को वो शूटिंग ख़त्म होने के बाद भी वो परेड करनी पड़ी सुबह उठ के। ये फिल्म के लिए आदमी मानुस। संत ज्ञानेश्वर, ये भी एक बहुत फेमस फिल्म थी। इसके लिए स्पेशल इफेक्ट बनाए थे प्रहलाद दत्त नाम के एक आदमी ने। वो आदमी का उसका ऐसा ट्रेड था कि वो स्पेशल इफेक्ट खुद अकेला करता था, किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं थी। ऐसे वो स्पेशल इफेक्ट इसमें किए हैं उन्होंने। जय योगी राजा बना दिन कर पाऊं दिव्य तुझा तेजा, दिव्य तुझा तेजा, अवधा तुझिया चरणाच्या दासी, सिद्धी अवधा तुझिया चरणाच्या दासी, प्रगटती मंत्रोच्चारे वैभव सुख राशी, वैभव सुख राशी, चक्रपाणी सांगा, श्रीसिद्ध सांगा, शिवयोगी सांगा, मणिसिद्ध सांगा, सांग देव सांगा, वटेश्वर सांगा, 14 नामे वाहे तव महिमा गंगा, ओवाळू आरती श्री योगी राजा, ओवाळू आरती श्री योगी राजा, दीपना दिन कर पाहुनी दिव्य तुझा तेजा, दिव्य तुझा तेजा। ये जो फिल्म थी शेजारी प्रभात की, पड़ोसी, जो एक हिंदू दोस्त और एक मुस्लिम दोस्त, इसके ऊपर बेस्ड स्टोरी है इसका।
ये देखिए, ये गजानन जागीरदार और केशवराव दाते इन्होंने काम किया है ये। तो इसमें ये गजानन जागीरदार मुस्लिम दिखाए है और ये केशवराव दाते हिंदू, ये दोनों दोस्त थे। इसका एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक शॉट में ऐसे दोनों की किसी कारण इन दोनों में अनबन होती है, झगड़ा होता है दोनों में बहुत। झगड़े के बाद दो फैमिली बाजू बाजू में ही रहते थे। एक ज़माने में हर एक के सुख दुख में साथ देने वाले, बाद में इतना झगड़ा होता है उन्होंने, वो एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते। फिर ये केशवराव दाते ये घर छोड़ के जाने की बात करते हैं, लेकिन उनको मन में ये भी चाहते हैं कि वो यहीं रहे, मतलब। फिर वो उनको गुस्सा आता है किसी बात पे, और वो ये जो मुस्लिम दिखाए ये गजानन जागीरदार, ये अपने ज़माने के बहुत नामचीन एक्टर थे। तो उनको गुस्सा आ रहा है, गुस्से में वो एक वो पंछी का पिंजरा है वो फेंक दे रहे, कुछ चीज़ें फेंक रहे, गुस्से में बातें कर रहे, जोर जोर में गाली गलौज ऐसा टाइप का। तो फिर वो वी शांताराम को लगा मुझे जैसा चाहिए ऐसा गुस्सा इसको आ नहीं रहा है। तो वी शांताराम ने एकदम एक दिन बोला शॉर्ट कट वही शूटिंग के दौरान, और बोले इसको ये कौन, किसने इसको एक्टर बनाया, इसको हाँ निकाल दो, इसको गेट पे वॉचमैन करके बैठो, ये काम के लायक नहीं है, दूसरा आदमी को बुलाओ, दूसरे आदमी से काम करवा लेंगे। बहुत गुस्से में वी शांताराम ने उसको बुला भला कहा। फिर ये गजानन जागीरदार भी अच्छे एक्टर थे, माने हुए कलाकार थे, वो बोल रहे मेरे जैसे एक्टर को ये आदमी बोल रहा है। उनको सच में बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में वो शॉट उन्होंने इतना बेमालूम दे दिया। शॉट खत्म होने के बाद वी शांताराम जी ने वो गजानन जागीरदार की पीठ थपथपाई और बोली मुझे चाहिए वैसा गुस्सा तुमको आ नहीं रहा था, इसीलिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। तो वो ज़माने के डायरेक्टर आर्टिस्ट से काम निकालने के लिए ऐसे भी कुछ आइडियाज़ निकालते थे। देवानंद का भी फिल्म का करियर शुरू हुआ प्रभात में। ये देखिए हम एक है फिल्म, इसमें देवानंद है, दुर्गा खोटे है, ये जो स्टोरी है। हम एक है, आगे बढ़ो, ये देवानंद की फिल्म है प्रभात में। गुरुदत्त का भी फिल्म लाइन में शुरुआत प्रभात के टाइम ही हुआ है। गुरुदत्त एज ए डांस डायरेक्टर प्रभात फिल्म कंपनी में आए थे। एक कंपनी के रूप में प्रभात हलचलों से भरी जगह थी। सैकड़ों लोग दिन रात इसी परिसर में रहते थे। कंपनी का अपना पोस्ट ऑफिस था, बर्फ बनाने की फैक्ट्री थी ताकि मशीनों और फिल्म सामग्री को ठंडा रखा जा सके। फिल्मों के लिए काम करने वाले कलाकार मासिक वेतन पर यहीं रहा करते थे। 84 वर्षीय तुकाराम का जन्म प्रभात के इसी परिसर में हुआ, जहां उनके पिता धोबी थे और फिल्म की प्रॉपर्टीज विभाग भी संभाला करते थे। प्रभात की एक सफल फिल्म तुकाराम के नाम पर ही उनका नाम तुकाराम रखा गया। वो आज भी FTII के कैंपस में रहते हैं। तो एक दिन मैंने कपड़ा लेके गया, वो टाइम 8 वर्ष का था मैं, 46 की बात है। तो टाइम हम एक फिल्म के लिए देवानंद को बुलाया था, तो हम कपड़ा लेके गए गेस्ट रूम में। तो 2 आदमी का कपड़ा था, तो पिताजी बोले 2 आदमी का, सामने वाला एक रूम, सामने वाला एक रूम। तो पहले गया तो देवानंद के रूम में गया। देवानंद बोला क्या है, मैं धोबी कलर का ही कपड़ा दिया। उन्हें 4 कपड़ा उनका लिया, ये किसका है मालूम नहीं, उन्हें इधर पिताजी ने दिया। तो मेरे हाथ को देवानंद ने पकड़ा और सामने रूम में खटखट बजाया। तो उधर से एक आदमी आया, चश्मा लगाया था, लुंगी डाला था, कुर्ता, और किताब में एक उंगली डाला था। उन्हें दरवाज़ा खोला, बोला क्या, तो मेरे धोबी कलर का है, ये आपका कपड़ा है? कहाँ? तो कपड़ा लिया। दूसरा कपड़ा देने के टाइम मुझे बोला कि हाथ ऊपर करो। वो कपड़ा ऐसा करके इधर रखा, खाली नीचे हाथ करो, पकड़ा। तो पैसा बोले तो हमारे पिताजी के पास दो। तो उन्हें वो आदमी ने देवानंद को पूछा आप काहे के लिए आया? तो मैं बड़ा एक्टर करके हम एक फिल्म के लिए आया। हाँ, आपका नाम क्या? वो आदमी ने पूछा। तो वो बोला कि मेरा नाम देवानंद है। और देवानंद ने उनको पूछा आप काहे के लिए आया? तो मैं वो कक्कू डांसर था, उसको डांस सिखाने के लिए आया। वो फिल्म था लाखा रानी करके, उसमें दुर्गा खोटे सब काम करते थे। हाँ, तो आपका नाम क्या? तो मेरा नाम गुरुदत्त। तो दोनों की उधर पहचान हो गई। हाँ, और दोनों को मुँह, मैं छोटा, दोनों को मुंह को देखने का क्या बात चला है, तो हिंदी बात तो मुझे समझ नहीं। वो ज़माने में वो ये ट्रेड था ना प्रभात का, वो पूरा एम्प्लॉयज़ थे, एक्टर भी। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा एग्रीमेंट वगैरह कुछ था नहीं। और उनको वो ऐसा था कि अगर कोई एक्टर को काम नहीं है किसी फिल्म में,
तो वो ना आए ऐसा नहीं चलता था, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ थे तो उनको डेली सुबह 9 बजे आके कार्ड पंच करके इधर हाजिरी देना पड़ता था, इधर ही रुकना पड़ता था ड्यूटी टाइम ख़त्म होने तक। प्रभात के ज़माने का कैमरा है, मिचेल कैमरा इसको बोलते हैं, मिचेल कैमरा। ये देखिए मिचेल लिखा है, ये देखिए प्रभात का सिंबल भी है वो मैगजीन के ऊपर। 35 mm फिल्म यहाँ ऐसे चलती है, ये देखिए ये लोड है, ये 35 की फिल्म। और इसमें एक सिस्टम ऐसा है, जब ये व्यू फाइंडर को देखना हो तब आप शूट नहीं कर सकते। ये यहाँ से दिखाए, शूट करना हो तो ये इसको घुमा के ये इधर लाना पड़ता है, इधर लाना पड़ता है। इसमें ये कैमरा इलेक्ट्रिक पे चलता है, बैटरी पे नहीं चलता है, ये स्पेशलिटी है इसका। और इसमें रिवर्स सिस्टम भी है, तो डबल रोल के लिए इसका इस्तेमाल होता था ये कैमरा का। डबल रोल कैसे करते हैं आपको तो मालूम होगा, मतलब एक आधा शटर क्लोज करके एक शॉट निकल के वही उतना ही रिवाइंड करके वापस दूसरी तरफ से वो शॉट लेंगे। तो ये इसको रिवाइंड सिस्टम होने के कारण डबल रोल का लिए इस कैमरा को इस्तेमाल होता है। ये मिचेल कैमरा है। नंबर है ये, मैंने सुना है वी शांताराम जी एक केव देखने गए थे, मतलब वो गुफाएं होती है ना वो केव, वहाँ उनके आवाज़ की उनको रिवर्ब आ गया आवाज़ का, तो उन्होंने सोचा हमारे इधर भी ऐसा ही बनाएंगे, तो ये उन्होंने बनाया, ऐसा सुना है। बीच में उनकी बेटी एक है तेजश्री करके, तो सबसे लास्ट वाली बेटी, वो भी यहाँ आई थी मेरे पास, वो देख के गई है। यहाँ रिवर्ब का साउंड आता है, आप देखिए मैं बोलता हूँ हेलो हेलो, रिवर्ब आ रहे हैं? हाँ आ रहा है। हाँ, तो ये रिवर्ब चेम्बर ये बनाया, तो इसका शॉट संत ज्ञानेश्वर फिल्म में लिया है उन्होंने। हेलो 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 हेलो। तो संत ज्ञानेश्वर एक प्रभात की फिल्म थी, उसके लिए इसमें से साउंड लिया है, क्रिएट किया है। वो 1 नंबर स्टूडियो में शॉट चल रहा था। संत ज्ञानेश्वर जब छोटे से बड़े होते, वो श्लोक पठन करके वो दिखाया बड़े होते। तो शांताराम जी और धायबर जी ने ये सोचा कि वो छोटे जब है वो एक श्लोक बोलते हैं, वो श्लोक का साउंड रिवर्ब में कन्वर्ट होके वो बड़ा के आवाज़ में कन्वर्ट होता, मतलब आता है बाद में। ऐसा वो उन्होंने रिवर्ब से ये शॉट लिया है। तो उसके लिए उन्होंने ये आइडिया किया था, शॉट तो चल रहा है 1 नंबर स्टूडियो में, साउंड यहाँ कैसे लेंगे। तो वहाँ का जो माइक है, वो माइक का साउंड अंदर स्पीकर रखा, वो स्पीकर में निकाला। ये स्पीकर में जैसे आवाज़ आया, वो रिवर्ब में आवाज़ आ गया। तो स्पीकर के सामने दूसरा माइक रखा और ये ओल्ड साउंड हमारा जहाँ रिकॉर्डिंग होता था वहाँ वो रिकॉर्ड किया रिवर्ब में। इस तरह उन्होंने वो रिवर्ब साउंड रिकॉर्ड किया उस जमाने में। नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा हे उपदे आणि नाशे ते मायावशे दिसे ये रवी धर्मजात आघवे युगायुगी म्या रक्षावे ऐसा ओघ हा स्वभावे आद्य असे। माझा मराठाची बोलू कौतुके परी अमृता तेही पैजा जिंके ऐसी अक्षरे रसिके मेळवीन। ये ऑडियो, ये जो लाइट लिया है ना, ये 70 साल पुराना प्रभात का जो वायरिंग है उसी से वायर्स के थ्रू ये लाइट अंदर लिया है अभी। ये स्टूडियो है। हाँ, और ये ऑडियो केबल है। हाँ। स्टूडियो इधर है पीछे, ओल्ड साउंड वो प्रभात के ज़माने से है स्टूडियो पिस्ता। उसके बोर्ड 31 बोर्ड हम लोग बना रहे हैं, वो भी लिख के मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मैंने लिख के दिया है वो जगह के। वो अभी बोर्ड बनाने का काम चालू है। अच्छा।
वो उसी जगह वो बोर्ड लगाने वाले हैं कि वो प्रभात के ज़माने में यहाँ क्या क्या था वो। ऐसा ये नीचे लैब था प्रभात का, वो ऊपर एडिटिंग रूम था प्रभात का। और उस ज़माने में प्रभात का एडिटिंग और लैब ये दोनों एसी था, लेकिन वो स्प्लिट एसी या विंडो एसी नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की एक आइस फैक्ट्री भी लगाई थी। ये जो तालीम हॉल था ये बाजू में, तो प्रभात के जैसे ड्रामा का तालीम होते हैं रिहर्सल, वैसे फिल्मों का भी रिहर्सल वो करते थे। वी शांताराम जी को कोई भी डायलॉग का नोटबुक सेट पे लाया हुआ उनको चलता नहीं था। ये इधर, और ये लास्ट वाला रूम में एक केशवराव भोले करके प्रभात के एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो वहाँ बैठते थे। और ये ऊपर था प्रभात का थिएटर, दिन में रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता था, शाम को वो थिएटर में कन्वर्ट होता था। ये 200 फीट लंबाई है, 150 फीट चौड़ाई। ये प्रभात के ज़माने का क्रेन है, लेकिन ये प्रभात के इधर आने के बहुत बाद में ये क्रेन आया प्रभात के पास। ये जो बालकनी है दोनों दिख रहे हैं दोनों साइड में, ये और ये प्रभात के ज़माने में हर बुधवार और रविवार को, संडे और वेडनेसडे को सुबह 9 से 11 बजे लोगों को ये देखने के लिए ओपन था। तो नीचे शूटिंग में डिस्टर्ब ना हो इसीलिए वो बालकनी में जाके लोग देख सकते नीचे का शूट, इसीलिए ये बालकनी का इंतज़ाम किया था। और वो ज़माने में बाकायदा गाइड उन लोगों को मिलता था, वो गाइड प्रभात स्टूडियो दिखाता था लोगों को। वो भी इतना पॉपुलर था, लोग दूर दूर से आते थे ये देखने के लिए। वो जो आपको मैंने अमर ज्योति का शॉट बताया वो साइड में थी, वो 2 कड़ियाँ वो ऐसा रोप जैसे बनाया था। और उसका बैक प्रोजेक्शन का स्क्रीन वो साइड में लगाया था, यूज एक जहाज का सेट लगाया था स्टूडियो के अंदर। ये तो सेट हमारे अभी प्रैक्टिकल्स वगैरह डिप्लोमा फिल्म्स उसके लिए ये सेट बनाते हैं ऐसा। ये देखिए यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए रास्ता था, इधर से ऐसा लोग ऊपर यहाँ जाते थे। ये जो साउंड का बूथ दिख रहा है, ये प्रभात के ज़माने में साउंड रिकॉर्डिंग ये बूथ के अंदर बैठ के करते थे, इसका भी फोटो है। और ये फ़ैन है, इसको तूफान फ़ैन बोलते हैं। वो जो मतलब बादल ये वो तूफान आता है ना, पत्ते उड़ रहे, तो ये फ़ैन के जरिए वो करते थे। कितना लंबा है देखिए, ये म्यूजियम में जा नहीं सकता इसीलिए इधर रखा है ये दोनों चीज़ें। 70-80 साल पुराना है देखिए। और वो साउंड का बूथ है, वो इसको बोलते हैं बूम, इसके ऊपर माइक लगाते हैं। ये जो है रखा है ना, ये बूम पोल जो शूटिंग में इस्तेमाल होता है ना, इसको ये घुमाएंगे तो वो ऊपर का भी घूमता है। वो ये बूम पोल है, वो ज़माने में ये सब यूज होता था। तो ये इतना बड़ा स्टूडियो वो ज़माने में एशिया में नहीं था, इतना बड़ा। ये अभी एक डिप्लोमा फिल्म का शूट होने वाला है, उसका ये टेस्ट शूट चल रहा है। पहले स्टूडियो था, अभी ये हम लोगों का क्लासरूम और थिएटर ऐसा दोनों मिक्स है कॉमन। ये हॉस्टल है लड़कों का। ये पूरा प्रभात में इसका जंगल के शॉट के लिए यूज होता था, ये जो एरिया है। ये शांताराम पॉन्ड है, यहाँ से पानी भरते हैं वो, ये कुंड में से ये पूरा इसको तालाब का स्वरूप आ जाता है पूरा भर के। इसको जैसा चाहो, वो एक बॉडी का अगर सीन चाहिए तो हाँ वो थोड़ा राउंड का वो पत्थर का सेट लगा के बॉडी का भी स्वरूप देते हैं। संत ज्ञानेश्वर में इस्तेमाल हुआ है इसका। संत तुकाराम में वो अपनी गाथाएं पानी में डुबाते हैं रिवर में, वो शॉट इधर ही लिया है। समुद्र का भी यहाँ वो लहरें पैदा करके वो भी शॉट क्रिएट किए हैं उन्होंने। तो वो एक है नट सम्राट, अभी हाल ही में हुई है।
कमी नहीं की हुई है। अभी हमारे स्टूडेंट भी इसका इस्तेमाल करते हैं उनके डिप्लोमा शूट्स के लिए वगैरह। कल्चरल प्रोग्राम भी कभी कभी इधर कुछ होता है। एक बार एक साउथ का आदमी इधर गाने के लिए आया था, 2-3 दिन तक लगातार गाता रहा वो। नट सम्राट एक फिल्म आई थी नाना पाटेकर की, उसका शॉट भी इधर लिया है। उसकी वाइफ मरती है, वो सीन सब इधर फिल्माया गया है। ये जो केव ये दिख रहा है केव्स का ये सेट, ये एक बी सुभाष करके एक डायरेक्टर थे। टार्जन फिल्म बनाई थी ना उन्होंने, हेमंत बिरजे और किमी काटकर को लेके। तो उन्होंने एक इंग्लिश फिल्म बनाई थी डिवाइन लवर्स, उसके लिए ये सीन बनाया था। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा का कमीने का शॉट इधर हुआ है, कमीने फिल्म का शूटिंग। प्रभात के बहुत से मतलब ऑलमोस्ट बहुत से फिल्मों का शूट इधर हुआ है। उसमें संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, शेजारी, मतलब हिंदी में पड़ोसी। फूल चढ़ी पर ऊपर तारे, करत इशारे, रंग जमा रंग जमा। प्रभात जिस तरीके से शुरू हुआ उस टाइम, जो मुझे मालूम है और जो मुझे कहा गया है, जो मेरे पिताजी ने कहा है, इट वॉज समथिंग ग्रेट अचीवमेंट। मीन्स किसी ने सोचा नहीं था, ये पांचों लोगों ने, कि ऐसा कुछ हम कर सकेंगे और करेंगे। बट आई डोंट नो, उनके अंदर एक इंथुजियाज़म था, या कुछ अच्छा करने का, काम करने का उनको मौका मिलना चाहिए था। इसलिए उन्होंने, जो पाँचों ने हम लोग मिलकर जो काम किया है, और इसलिए प्रभात, ये अभी भी प्रभात है। और वहाँ मुझे एक ही अच्छा लगता है कि जब ये फिल्म इंस्टीट्यूट बना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फिल्म इंस्टीट्यूट जब बना, आई वॉज सो हैप्पी, इवन माई फादर वॉज हैप्पी एट दैट टाइम, बिकॉज आई रिमेंबर उस टाइम 50 years ऑफ प्रभात वॉज सेलिब्रेटेड इन पूना इन द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। जब इंस्टीट्यूट बना, उसके साथ शांताराम जी, हम लोग सब वो पूना में थे। द वे सेलिब्रेशन, एंड देन ही सेड एट दैट टाइम इन स्पीच कि मुझे एक ही बोलना है कि जिस तरीके से हम लोगों ने फिल्में बनाई, जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया इस प्रभात फिल्म स्टूडियो में, उसी तरीके से आज ये फिल्म आर्काइव बनाई है गवर्नमेंट ने। मैं इतना ही चाहता हूँ कि यहाँ जो स्टूडेंट्स सीखते हैं, जो सिखाया जाता है, वो भी कोई अच्छी फिल्म मेकर्स इस भूमि से निकल के बाहर आके इंडस्ट्री के लिए हेल्प कर सकते हैं। यही बात है कि प्रभात का जो ट्रेडमार्क था, वो भी आप देखिए कि दैट लेडी इज़ हैविंग अ हॉर्न एंड शी इज़ ब्लोइंग द हॉर्न, एंड दैट इज़ शी इज़ ब्लोइंग हॉर्न टू द राइजिंग सन। इट वॉज समथिंग ग्रेट उस टाइम का। बहुत सी कहानियाँ हैं ऐसे, लेकिन जो मुझे कुछ मालूम था, क्योंकि जो मालूम है वो मैं आज आपके तरफ ये बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैं इतना ही चाहता हूँ, तो ऑल माय यंग जनरेशन स्पेशली, ये प्रभात ने जो फिल्में बनाई उस टाइम की, आप अभी भी देखिए, आप उसको आप समझें और जिस हालात में उन्होंने फिल्में ये बनाई, ये बहुत क्रेडिटेबल है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ऑल माय यंग पीपल, यंग फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स सीनियर सिटीज़न और सीनियर वालों को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे स्टिल रिमेंबर ऑल द वर्क व्हाट प्रभात हैज़ डन इट। बट आई स्टिल वांट टू से टू द यंग जनरेशन, आप जाके देखिए कि जिस तरीके से प्रभात ने फिल्में बनाई, और मेरे ख्याल से उनका प्रभात ने एक पुस्तक भी निकाली है, जो पुस्तक अवेलेबल है मार्केट के अंदर। उसके अंदर उन्होंने सब कुछ दिखाया कि स्टूडियो कैसे बना, पूना का क्या किया गया। बहुत ही बढ़िया है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ सीखना चाहते हैं रिगार्डिंग सम मॉन्यूमेंटल वर्क और सम गुड वर्क ऑफ प्रभात, प्लीज़ आप जाइए और आप देखिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी कि आज प्रभात के 90 साल हो गए। आई विश प्रभात to go for another more 10 years, and then let us celebrate the 100 years centenary year of the Prabhat.